एवरीवन, बैक टू माय चैनल स्टडी विद लोग। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 में। तो 6 पार्ट हमारे पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारा पार्ट 7 है। तो 500 प्रश्न की कुल सीरीज है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं जो इतिहास के, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि SSC CSL, SSC MTS, SSC फेज 10, NTPC और RRC ग्रुप डी में। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर अपडेट क्लास की और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, जयपुर में राजा सवाई सिंह जैन सिंह ने कहाँ पर जंतर मंदिर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, मथुरा में या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ये सभी इज राइट आंसर। सवाई जय सिंह ने चारों स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पूर्व का सिराज किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली को, उज्जैन को, जयपुर को, जौनपुर को? तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पूर्व का सिराज जौनपुर शहर को कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1540, 1500, 1565, 1601? तो कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 में। 1565 इज राइट आंसर। और इसमें किसकी विजय हुई थी? और नहीं, इसमें विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य यह युद्ध, विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य यह युद्ध हुआ था। मीराबाई चानू किस समकालीन थी? कालिदास की, सूरदास की, तुलसीदास की? इनमें से कोई नहीं। तो मीराबाई चानू किस समकालीन की थी? तो मीराबाई चानू तुलसीदास के समकालीन की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोहरी शासन की नीति को समाप्त किया था? कॉर्नवालिस ने, डफरिन ने, वॉरेन हेस्टिंग ने? डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध कौन सा था? हुरोज का, गंगोर का, झांसी का या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा युद्ध था? ऑप्शंस ए, हुरोज का युद्ध जो अंतिम युद्ध था रानी लक्ष्मीबाई का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के, ऐबक के, अकबर के या डी इनमें से कोई नहीं है? तो भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो किसके थे? जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? जहांगीर ने, ऐबक ने, अकबर ने? डी इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? बी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? जहांगीर ने, ऐबक ने, अकबर ने या डी इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और इसका पूरा किसने कराया था, तो वो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये रहा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। आधा कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और पूरा इसे इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इक्तादारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? जहांगीर ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने या डी इनमें से कोई नहीं? तो इक्तादारी किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? जहांगीर की, इल्तुतमिश की, बख्तियार खान की, खिलजी की या डी इनमें से कोई नहीं? तो किसकी स्मृति में किया गया था? बख्तियार खान की, खिलजी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लाल बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बख्तियार खान की, खिलजी को, डी इनमें से कोई नहीं? तो लाल बख्श किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खान की, खिलजी या डी इनमें से कोई नहीं? तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहाँ पे बनवाया था? तो अजमेर में इसका निर्माण किया गया था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खान की, खिलजी या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर होगा? मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। कहाँ पे किया था? तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते वक्त, चिड़ियों से गिरकर, युद्ध में, या दिन में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। चौगान जो घोड़े पे सवार होकर जो हॉकी टाइप का खेल होता है, जो बॉल को उस हॉकी टाइप की बल्ले से उसको मारा जाता है, तो उसको कहते हैं चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मौत हुई थी। एकता सेना का गठन किसने किया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, डी इनमें से कोई नहीं। एकता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन वाला नहीं है। तो इल्तुतमिश ने एकता सेना का गठन किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी, औरंगजेब, जहांगीर, डी इनमें से कोई नहीं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, पाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। फारसी दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? अकबर, इब्राहिम लोदी, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। चांदी और टका और तांबे की जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने, इब्राहिम लोदी ने, तुगलक ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने चलाया था? चांदी और टका नामक तांबे जीतल, इल्तुतमिश ने। तो इसका भी आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। किसने चलता? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं आंसर। तो इसमें आंसर होगा हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तांबा और जीतल के नामक सिक्के और चांदी के टका नामक सिक्के का प्रचलन किया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन ए राइट आंसर। चंगेज खां भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? इल्तुतमिश के, इब्राहिम लोदी के, तुगलक के, डी इनमें से कोई नहीं। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया था। इल्तुतमिश के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में, जो सभी एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, जो 2022 में आप जिस एग्जाम को टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो इसके सभी के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? दौलताबाद में, लाहौर में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? फरीद खान, आराम शाह, जूना खां, डी इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जूना खां। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पागल सुल्तान के नाम से कौन जाना जाता है? फरीद खान, आराम शाह, जूना खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? पागल सुल्तान के नाम से। पागल सुल्तान के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो आप भी इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि तुगलक। इसका आंसर होगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी है राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा 2045 का। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था? फरीद खान ने, आराम शाह ने, जूना खान ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन डी होगा इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? फरीद खान, आराम शाह, जूना खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से भारत आया था। इब्न बतूता आया था जो मोरक्को का निवासी था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, डी इनमें से कोई नहीं। तो गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कर्नाटक में स्थित है। घोड़ा दागने में उंगलियां बदलने की प्रथा किसने चलाई थी?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आलम शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, डी में से कोई नहीं। तो किसने चलाई थी? घोड़ा दाग ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और उंगलियां बदलने की प्रथा को चलाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आलम शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, डी में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। विजयनगर की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मथुरा, हम्पी, पेनुकोंडा, डी में से कोई नहीं। तो विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा, हम्पी, पेनुकोंडा, डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर, बुक्का ने, या दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हम्पी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? विजयनगर से, पेनाकोंडा से, गुलबर्गा से, हम्पी से। विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना, हम्पी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विजयनगर साम्राज्य से हम्पी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुमायूं। तो इसका आंसर होगा हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? गुरु रामा, गुरु श्यामा, गुरु व्यासराज, तीन में से कोई नहीं। तो गुरु कौन थे? गुरु व्यासराज, गुरु व्यासराज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता था? शाहजहाँ, कृष्णदेव राय, जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। बहमनी राज्य संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गंगू, बाबर, हुमायूं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अलाउद्दीन हसन गंगू था जो बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, विजयनगर, गुलबर्गा, दिन में से कोई नहीं। तो क्या राजधानी थी? गुलबर्गा इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट। बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। विठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने, कृष्णदेव राय ने, जहांगीर ने, दिन में से कोई नहीं। विठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जहूरुद्दीन, कलीमुल्ला, इनमें से कोई नहीं। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मुगल वंश का साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। मुगल वंश का साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? 24 फरवरी 1483 को हुआ था। कहाँ पे? फरगना में। फरगना में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? 24 फरवरी 1483 को फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 24 फरवरी 1483, 27 दिसंबर 1530, 21 सितंबर 1545। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। विठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने विठल मंदिर का निर्माण करवाया था। बाबर का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, जहीरुद्दीन बाबर, कलीमुल्ला बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जहीरुद्दीन बाबर बाबर का पूरा नाम था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1522, 1527, 1517, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जो 17 मार्च को हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बाबर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाबर ने खुद ने अपनी रचना को लिखा था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खां लोधी, आलम खां, या इन दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन
डी सी इज ए राइट आंसर। इन दोनों ने, दौलत खां लोधी और आलम खां, दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके जो टारगेट है एग्ज़ाम का, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर एसएससी में प्रीवियस क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछती है। तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे मैं 500 क्वेश्चन आप पे पूरे कराऊंगा। तो प्लीज़, अपने भाई का चैनल है तो भाई को सपोर्ट करें। तो ऐसे में आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, राजनीति और साइंस, कंप्यूटर सभी की वीडियो लेकर आऊँगा जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।